पढ़ाई में भी वो दक्षता जो विश्व के सबसे छोटे कुलपति तक उनको उम्र के दरमियान 33 साल में उस इंग्लैंड के सारी डिग्रियां लेकर के भी कलकत्ता तत्कालीन समय में मान के चलो कि ईस्ट इंडिया की एक तरह से वो उनकी केंद्र था कलकत्ता। उस कलकत्ता के अंदर वाइस चांसलर बनकर के भी जिस ढंग से उन्होंने भूमिका अदा की और उसके बाद का जीवन भी हम सब ध्यान रखें कि मौका पड़ा तो विधानसभा में भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर के निर्दलीय विधायक बनने का जिनमें मुद्दा रहता है और उन्हीं के कारण से बड़े पैमाने पर जिनने ये भांप लिया था कि बंगाल का विभाजन करा करके और बंगाल के विभाजन के दरमियान भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और पाकिस्तान के आसन्न संकट को संभालते हुए तत्कालीन समय के बंगाल के हिंदुओं को बचा करके देश के हिंदुओं के साथ रखने का जो उनका बड़ा योगदान था ये अद्भुत था। और उतना ही नहीं, जो देश के आजादी के साथ जब वो अपने सरकार में माननीय नेहरू जी की सरकार में मंत्री बनते हैं तो उद्योग मंत्री करके भी जब उनने काम करना प्रारंभ किया तो हमारे देश की मूल जरूरत खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कराना, हमारे उद्योगों की दिशा क्या हो सकती है, भारतीयता के आधार पर हमारे अपने इसी प्रकार के तमाम उद्योग धंधों से देश की दिशा क्या हो सकती है। लेकिन एक मंत्री आमतौर पर एक मंत्री तक सीमित हो जाता है, एक मंत्रालय तक सीमित हो जाता है, लेकिन अपने आसपास के सारे भविष्य के संकटों को देखते हुए जिस प्रकार से माननीय डॉक्टर मुखर्जी ने निर्णय बताया भी सही और ये एहसास कराया पूरे देश को माननीय नेहरू जी को कि धारा 370 लगाना ये हमारे पूरे भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए ये बहुत गलत निर्णय होगा। देश की आजादी के साथ ही ऐसे संकटों को पहचानना, इस दृष्टि से पहचानना, और कई बार पहचानने वाले तो मिल जाएं, समझने वाले भी मिल जाएं, लेकिन अपनी नीचे तक ऐसी जड़ें भी कि जनता के बीच में जनता के दिलों के ऊपर राज करने का मौका भी और बुद्धिमत्ता की भी उत्कृष्ट पहचान डॉक्टर मुखर्जी जिनने कहा कि ये निर्णय गलत है और उस गलत निर्णय के परिप्रेक्ष्य में न केवल वो तत्कालीन मंत्रिमंडल से बाहर आते हैं बल्कि कोई सोच ही नहीं सकता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलकर के भी जनसंघ खड़ा किया जा सकता है। और जनसंघ भी उस दौर में जब जनसंघ के लिए राजनीतिक दृष्टि से हम सब याद रखें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से थोड़े दिन पहले ही उन पर प्रतिबंध लगा था। ऐसे प्रतिबंध के दौर के बाद उस समय का तो शून्यता का माहौल बना हुआ था, लेकिन उस शून्य वातावरण में भी भविष्य की संभावनाओं के बीज तलाश करके और पहली बार भी जनसंघ का चुनाव जब लड़े तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई कैसा हो सकता है इसका आदर्श उदाहरण भी डॉक्टर मुखर्जी ने प्रस्तुत किया। 3 सांसद बने पहली बार जनसंघ के और 3 में हमें गर्व है चुने हुए जनसंघ के पहले सांसद भी अगर हमारे साथ बने तो डॉक्टर मुखर्जी बने, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये पक्ष भी हमारा आना चाहिए। कांग्रेस को छोड़ करके जब विधान परिषद के बाद विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने तत्कालीन परिस्थितियों में मुस्लिम परिस्थिति के आधार पर जब चुनाव लड़ने से मना कर दिया, उस समय भी दृढ़ता के साथ वो निर्दलीय चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव लड़के विधायक भी बने। और जब मौका पड़ा, ये अपने आप में हिम्मत की बात होती कि सांसद बन करके एक ऐसी पार्टी जिसका हाथों हाथ अभी कुछ ही समय पहले जन्म हुआ, लेकिन 3 सांसद बना करके आशा उम्मीद का लोकतंत्र के अंदर एक बड़ा संदेश दिया और अपने विषय को लेकर के पूरे देश में इस बात का अलग जगाने के लिए यह हमारे लिए गर्व की बात है। आजादी के बाद भी, आजादी के साथ भी जो भारतीय जनता पार्टी या पूर्ववर्ती जनसंघ के जमाने से हमने अपनी भूमिका अदा की, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी पहचान थी। डॉक्टर मुखर्जी ने जन आंदोलन खड़ा करते हुए अपने आप का बलिदान भी कर दिया कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। और ये हमारे लिए जानकारी वाली बात भी है कि वो पहली बार ऐसा हुआ कि उनके उस आंदोलन के बाद सरकार झुकी और जम्मू कश्मीर के अंदर जाने आने के लिए जो एक तरह से पासपोर्ट लगता था, पारपत्र लगता था, उस पारपत्र की समस्या को खत्म करके, और ये आज के समय में तो और समसामयिक है। हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, जिन्होंने जनसंघ के जमाने से जो संकट था और जो संकट की कीमत देश ने चुकाई, ये पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे है
40,000 से ज्यादा निरपराध सेना के जवान, पुलिस के जवान, आम किसान, मजदूर, गरीब, पर्यटक, सबको अगर प्राणों की आहुति देना पड़ी या अंग भंग हुआ या उस पूरे घटनाक्रम में अपने घर से विस्थापित होना पड़ा, तो पूरा पाप कांग्रेस के सिर पे है। कोई दुनिया की ताकत इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए हमेशा सबक लेगी कि ये जो इस टाइप की चीज जो तत्कालीन रूप से कांग्रेस की दो महान गलतियां, एक देश विभाजन की और एक देश विभाजन से आगे बढ़कर के जम्मू कश्मीर को नरक में ढकेलने की, ये दोनों गलतियों से बाद के समय में देश ने उसकी कारण कीमत को पहचाना है। आज के इस अवसर पर जब हम डॉक्टर मुखर्जी को स्मरण कर रहे हैं तो हम ये भी नहीं भूलें कि जनसंघ का पहला अध्यक्ष न केवल चुनाव जीतता है, जनता के बीच अपने जनता से जुड़े हुए संबंधों को बताता है, बल्कि उससे आगे बढ़कर के विचारों के बलबूते पर अपना बलिदान भी देता है। हाँ, हमें गर्व है, भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं, जिसके पहले संस्थापक सदस्य ने भी लोकतंत्र के लिए भविष्य में आसन्न संकट को पहचान करके अपने आप को आहूत किया है। आइए हम संकल्प करें, आज उनकी जयंती के अवसर पर परमात्मा करे ऐसे दुर्दिन कभी नहीं आए और डॉक्टर मुखर्जी के बताए हुए मार्ग पे चलते हुए हमारा राजनीतिक दल आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनके एक अलग पहचान बनाने में सक्षम हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन करके यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरा देश एक अलग प्रकार के दौर से दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। हम सबको गर्व है। हाँ, हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जिसके संस्थापक से लगा करके आज तक के सारे नेता उसी लाइन को चलायमान रख रहे हैं, जिसके माध्यम से हम सब अपने दिल से एक नारा लगाते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये ऐसे ही नहीं बोलते हैं, सच्चे अर्थों में इसको दिल से जीते हैं, इसीलिए भाव हमारे मुंह से निकलते हैं। आइए हम सब संकल्प करें, हमारे डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को स्मरण करें और मैं अपनी बात को विराम देता हूं। एक बार मेरे साथ सब बोले, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जरा सूचना है, सायंकाल एक कार्यक्रम है हमारे रविंद्र भवन में, डॉक्टर मुखर्जी को जीवन को लेकर के विविध पक्षों का सबके सामने लाने का पिक्चर का प्रदर्शन भी है और साथ ही साथ उनके जीवन के विविध पक्षों को सामने लाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।